माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 टॉपिक नया टॉपिक लगा है, त्रिकोणमिति का अंतिम टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद हम नया चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे अगले बार में, मतलब ये चैप्टर समाप्त होने के बाद नया चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। ये क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस जो है वह त्रिकोणमिति का पार्ट है, त्रिकोणमिति का अंग है। त्रिकोणमिति का क्या है? वो अंग है। इसके बाद ये चैप्टर नहीं है, उसका पार्ट है। क्या वो? उसका पार्ट है। अगर ये समाप्त हो जाएगा टॉपिक तो हम नया चैप्टर में प्रवेश करेंगे। बस त्रिकोणमिति का अंतिम टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। क्वेश्चन देखते चलना है लंबू भाई। सबसे पहले देखना है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। कान खोल कर सुनिए और दिमाग को यहाँ रखकर हाइट एंड डिस्टेंस पूरे क्वेश्चन फोटो पर डिपेंड है। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा क्वेश्चन बाबू भाई फोटो पर डिपेंड है। फोटो नहीं बना था काम हमारे चौक पर, ये पूरा क्वेश्चन में फोटो पर डिपेंड है। क्या नाम है अभिषेक? जो फोटो क्या है? फोटो एक पूरा क्वेश्चन क्या है? फोटो पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? फोटो पर डिपेंड है। राम बाबू कहीं कथी के फोटो सर जी? तो हाथी के फोटो। कथी के फोटो? हाथी के फोटो। आ जाओ। सबसे पहला काम क्या करना है? एक वायुयान। अब राम बाबू हवाई जहाज बाबा बना वाले हवाई जहाज बना देते हैं। आप देखो हवाई जहाज कैसे बनाते हैं। अरे हम तो सब बनाते हैं, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, सब चीज। तो सारा चीज आओ ना, देखो कैसे हवाई जहाज बनाते हैं। बिना तेले के उड़ जाएगा, बिना तेले के उड़ जाएगा। बाबा ऐसा हवाई जहाज बनाते हैं, न उसमें तेल चाहिए, न डीजल चाहिए, न पेट्रोल चाहिए, न इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोई बिजली चाहिए। आपके पास डायरेक्ट खराम खराम है तो एक बार घर में बैठे हवाई जहाज पर बबुआ एक बार नानी कर ये बैठेगा, एक बार चलेगा कहाँ अपना दोस्त कर राम बबुआ यहाँ बैठेगा गाड़ी पर, एक बार अपना ससुराल चलेगा ससुराल। राम बाबू के जब से इसका शादी तय हुआ है तब से पढ़ाई पर दिमाग इतना भ्रष्ट हो गया है। राम बाबू कितना दिन से कह रहा था सर जी है कि सर जी कि कथी नाम है भोज खाने आइएगा हमारा शादी में। हम कहे राम बाबू खियाएगा सर जी के? तो सर जी ठीक बा। वही से देखे मोन ला के पढ़े छी। अब जब से का दिन न उतरल था ना तब से मसुआ के पढ़ता था। एक दिन उतर गए पढ़े छी दिमाग लगा के। परिवार बोल रही है चला परिवार देहात में परिवार को परिवार बोला जाए। चलो रविवार ना चलो। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। राम बाबू अरे बाबा देखो ना फोटो बना। राम बाबू ये क्या बन गया? तब बाबा के अदालत में वायुयान बन गया। क्या बन गया राम बाबू? वायुयान। और फोटो ऊपर बना रहे हैं। क्या बन गया राम बाबू? वायुयान। तो लंबे सिंह यहाँ लिखेंगे वायुयान। राम बाबू ऐसा देखने वाला हवाई जहाज कहो, ये हवाई जहाज बन गया। राम बाबू हवाई जहाज डायरेक्ट आसमान से उड़ा है कि जमीन से उड़ा है? बताओ। कितना दूर का जहरा खा लो अभी, कैसे आसमान से उड़ा है? अरे हवाई जहाज कोई भी चीज उड़ता जमीन से न उड़ेगा तब ना वो आसमान में जाएगा। ऐसे कैसे डायरेक्ट आसमान में उड़ी? पहले जमीन से ना है। कहाँ से उड़ता है राम बाबू? जमीन से उड़ता है। चलिए राम बाबू हवाई जहाज कहाँ से उड़ेगा? तो 36 तल जमीन बना दी। क्या बना दी राम बाबू? जमीन। देखो जमीन बन गया। राम बाबू क्या बोला है कि एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। राम बाबू कथी बन गया? जमीन। देखो ये जमीन बन गया। अच्छा राम बाबू आते अभिषेक भाई सुनिए, आप तो कभी सुनने वाला कि हवाई जहाज डायरेक्ट सीधे उड़ता है? कभी सुने हुए हम? हमें तक हो गए डायरेक्ट सीधे उड़ा ले तो तेरह उड़ेगा। तो ये हवाई जहाज क्या हो रहा है राम बाबू? तो उड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? तो नाम लिख देते हैं। एक है ए, यहाँ नाम है बी, यहाँ नाम है सी। राम बाबू कोई दिक्कत हुआ हवाई जहाज बनाने में? देखो तो बिना डीजल पेट्रोल का हवाई जहाज बना दिए।
खरीदना है तो खरीद सकता है, बाद में पैसा देना, उधारे ले लो, बाद में चाहे दूरा ले लो, जमीन बाद में लिख दिए नाम पर हमारा। चलिए ना बाबू, अब हुआ एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। जमीन से, अरे बाबा तो 30 कहाँ बनेगा कोण? नीचे। अब लड़का यहाँ प्रश्न चिन्ह बाबा खड़ा करेंगे, बाबा खड़ा करेंगे, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि 30 यही क्यों हुआ? तुम पूछा क्यों नहीं कि सर जी आप यहाँ 30 क्यों नहीं लिखे? यहाँ जवाब होना चाहिए। यहाँ तो नहीं होगा बाबा, ये तो 90 डिग्री है, इधर क्या है? ये तो सबको 90, यहाँ तो होगा नहीं। बाबा के अदालत में जो भी पढ़ाई होता है डायरेक्ट होता है कि आपको डायरेक्ट पूछिए कि सर जी आपका 30 यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो बाबा उस पर खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे कि हम जो बताए हैं वो सही बताए हैं कि गलती बताए हैं। एक मतलब प्रश्न चिन्ह लेके हमको खड़ा करता है कि सर जी आप 30 यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं, तो 30 इसलिए नहीं लिखे हैं, उसका जवाब देखिए। बोला है, क्या बोला है जोशी? वायुयान कौन तल से उड़ रहा है, कौन बना रहा है? 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 36 जमीन को ही बोला जाता है। 36 कहाँ होता है? तो जमीन को। 36 कहाँ होता है? नीचे। हेलो, एक सेकंड दिमाग लगा के बता दो रे भाई कि 30 ऊपर बनेगा कभी? क्यों हम बनाए हैं 36 नीचे? तो 36 बोला है, क्या बोला है? 36 ऑटोमेटिक नीचे होता है। बाबा के अदालत में ऐसा पढ़ाई होता है, जड़ी बूटी से भी ज्यादा काम करता है, और डॉक्टर जो इलाज करता है उससे ज्यादा क्विकली काम करता है, और बिजली के करंट से ज्यादा काम करता है बाबा का जहरीला ट्रिक। बाबा के जहरीला ट्रिक से को देखकर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। अगर 15 दिन से मरा हुआ मुर्दा बाबा के वीडियो चालू कराइए, दौड़ना चालू कर देगा। बाबा का 100% गारंटी है। क्या है? कोई वारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं है। अगर तुमको विश्वास न है राम बाबू, तो अगर कोई आदमी अगर प्राण निकल गया है तो अपन बाबा के वीडियो चला दो, देखो 15 दिन के लिए दौड़ना चालू कर देगा। ऐसा मटेरियल है रे बाबा। क्यों बोलते हैं कि बाबा मैथ को पैदा करते हैं? हम मैथ को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। हम मैथ को कह देंगे धूप में खड़ा होने के लिए, तो उसको धूप में खड़ा होना पड़ेगा बिना परमिशन के। बाबा के बिना परमिशन के मैथ टसक न सकता है। टसकने के लिए हमसे परमिशन लेना पड़ता है। यही बड़ा ताकत है। इतना बड़ा ताकत मैथ का है कि जहाँ खूंटा गाड़ देंगे वहीं रहना पड़ेगा। आइए बुरा हो, क्या बना दिए? एक वायुयान। वायुयान कहाँ से उड़ता है? जमीन से। कहाँ? जमीन से ना कहीं जाता है। देखो जमीन बोला है, जमीन बनाने के लिए क्या बोला है? जमीन बनाने के लिए, उड़ने के लिए। वायुयान तो सीधा नहीं उड़ता है, उड़ा दिए। 36 तल के साथ बोला है कि 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो 30 यहाँ तो होगा नहीं। 30 तो ऑटोमेटिक यहाँ होगा। यहाँ तो 90 डिग्री का साइन है, समकोण है। अब मालूम होगा उड़ते हुए 184 मीटर जाता है। 184 मीटर। तो वायुयान राम बाबू यही ना उड़ रहा है हो, तो 184 मीटर यही ना लिखाएगा बाबा। चलिए, यहाँ तक फोटो बनाने में अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। आपका 1 सेकंड में सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका कमजोरी 1 सेकंड में दूर कर देंगे, ये तुमको वचन देते हैं। आइए, सबसे पहला काम, अब राम बाबू तुमको बताए थे थ्योरी जोशी, एक थ्योरी बताए थे टॉपिक को चालू करने से पहले। अब क्या बोल रहे हैं अगला? तो अब अगला पहले ज्ञात करने के लिए क्या बोला है? यहाँ तो बता दे 184 मीटर जाता है। अब यहाँ पढ़ेंगे तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? अब मालूम करेगा एक लड़का कि सर जी ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस में किसको बोलते हैं? तो ऊंचाई इसी को बोलते हैं, लंब को ऊंचाई बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई किसको बोलते हैं? किसको नहीं बोलते हैं दादा? कि तो बोलते हैं क्या है? समकोण त्रिभुज में बोलते हैं उसको। पाइथागोरस थ्योरम में किसका उपयोग करते हैं? क्या? पीजीटी का। तो ये लंब होता है, ये बेस आधार होता है, कर्ण होता है ना बुआ। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई बोलते हैं लंब को, ऊंचाई बोलते हैं लंब को। हेलो,
तो क्या निकालने के लिए बोला है कि वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? तो हम अपने मन से वायुयान की ऊंचाई क्या मान दिए? एच मान दिए। देखिए बात समझिए, जो भी अपन लड़का जो सीनियर लड़का पढ़ के निकला होगा तो उससे पूछना कि बाबा कौन रुतबा में मैथ पढ़ाते हैं। तो आज तक हम एक्स वाई जेड पर कभी बनाते ही नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस कभी एक्स वाई जेड पर ये थोड़ा माना की कथी मानू माना की फलना बराबर एक्स, वो तो हमारा डिक्शनरी में वर्डे नहीं है कि माना की फलना बराबर एक्स तो चिल्ला बराबर ई। तो वो काला वो लड़का का खिचड़ी कलू मारता है, डायरेक्ट मान दिया वायुयान की ऊंचाई कितना मान दिए? एच। अब आ गया ये क्या बोला है जोशी, बोर्ड पता को। अरे बाबा थीटा के सामने, थीटा क्या है हेलो समझो अब दिमाग, थीटा के सामने पी होता है ना, आई कथी है? एच है ना बाबा। तो अब पीजी में समझेंगे, यहाँ तो हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई इसको बोलते हैं, लेकिन हम चलेंगे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में। थीटा के सामने पी और यहाँ एच, तो पी एच डले है और पी निकालना है। एच डले है तो बता दो पी और एच में कौन सा सूत्र लगेगा? अनुपात का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो साइन थीटा न तो कॉसेक थीटा, साइन थीटा न तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? साइन थीटा का। तो यहाँ साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? तो थीटा कहाँ है? तो यहाँ साइन सी लिखेंगे। अरे बाबा चुप साइन थीटा का अनुपात का सूत्र क्या होता है? पी बटा एच। जल्दी बता दो रब से, क्लियर है समझ में? मैं तो दौड़ा ले बाबा, ऐसे ऐसे दौड़ता है, ऐसे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? ऐसे दौड़ता है। आ जाओ यहाँ, तो साइन 10 के 10, यहाँ देखिए सी के जगह पर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। अब बराबर देखो भारी पड़ेगा तो ना तुम कहेगा कि सर जी आप पढ़ाते हैं ना तो दिनाय से बाहर रहता है, कथी से महुआ? दिनाय से। अब मोथा खराब होता है, कथी होता है? मोथा खराब होता है। अब पी क्या है? पी एच, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? एच। क्या लिखेंगे? एच। अब एच जस्ट के वही निकालना है, बता दो। अब इस एच को क्या 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 है? क्या है? 100 बता दो। क्लियर है बाबा? क्लियर है बाबा? अरे बाबा देखो तो पी 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 का वैल्यू क्या है? लिख दिए। एच का वैल्यू कितना दिले है? क्लियर है? आ जाओ आगे देखिए होता क्या है। साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है? कितना होता है? अरे राम बाबा बोले 1/2। ये 1 ना बोला, एक को 1 बोलता है। क्या बोलता है? कि कोना अंग्रेजी पढ़ता है हमारा समझे में ना आता, 1 बोलता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 अब बराबर में एच बटा 184। बता दो रे भाई समझ में आया? अभी पूछो ना रे बाबा रे बबुआ, ये तो बाबा के अदालत में टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या है? आइए पिक्चर कैसे होगा आगे, धड़ाम मैथ को दोहराएंगे। आइए आगे काम क्या करेंगे? तब कई चीजें गुना करेंगे। हम चाहते तब बता तो नीचे से नीचे ना काट लेते रहुआ, लेकिन हमारे लड़का से उतना तेजे ना है। अरे हम नीचे से नीचे ना काट लेते, जब बीच में इक्वल है तो ऊपर के ऊपर करता है, अंश अंश से काट सकते हैं और हर काट सकते हैं। तो हम देखें कि हमारा लड़का उतना तेज रमुआ तो ऐसे टुकु टुकु डाके लागल। तो हम जब से देखते हैं तो हमारा 32 डिग्री बुखार लग जाता है। कितना? 32 डिग्री बुखार। चलिए कैंचिया गुना करेंगे। एच 2 में एच से गुना करेंगे तो 2h। कितना? अच्छा राम बाबू 184 में 1 से करेंगे तो क्लियर है? इसमें से h निकालेंगे तो 184 बट्टा में 2 काटेंगे तो 2 9 18 2 2 4 h बराबर 92 मीटर। यही हो गया राम बबुआ की कृपा से आंसर।